हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ग्रुप डी में सरकार की गलत नीतियों या डिसीजन के खिलाफ समय समय पे आवाज़ उठाते रहे, तो बहुत सारे चीज़ों में हम लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं, पर अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 का ग्रुप डी का जो वैकेंसी था वो अब लास्ट होने वाला है, ख़त्म हो ही गया है लगभग। सब ज्वाइन तो हो ही चुका है, कुछ जनों का ज्वाइन बचा हुआ है। वहीं जितने कुछ छात्र हैं जिनको पॉइंटों में छूट गया है, वो वेटिंग कर रहे हैं कि सेकेंड डिवी में आएगा तो मेरा हो जाएगा। कुछ जोन का आ भी गया है, 3-4 जोन का, जैसे बिलासपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, गुवाहाटी हो गया, गोरखपुर हो गया, इनका सेकंड भी आ भी चुका है और कई जोनों का आना बाकी है, पर आएगा सबका। तो सभी छात्रों को यही डर एक है कि आखिर सेकंड डिवी में कितना मार्क्स घट सकता है। तो ये मार्क्स कितना घटेगा ये डिपेंड करता है कि उस आरआरसी में कितने सीट वैकेंट होते हैं। सीट वैकेंट होने का मतलब कितने छात्र वहाँ डिवी में नहीं जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं, या फिर जो मेन मेजर था सीसी 109 बैच, उनसे कितना सीट खाली होता है। तो सीसी 109 बैच पे सरकार का ये गलत नीति जो था, या फिर जो है सीसी के संबंध में, उस पर हम लोग समय समय पे आवाज़ भी उठाते रहे हैं और बहुत सी चीज़ों में सफलता मिली है। लेकिन बहुत से छात्र ये सोच रहे हैं कि सीसी 109 बैच को जो बाहर करना था वो रेलवे बोर्ड कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बस एक रेलवे ने नोटिस दिया है कि अभी जितने भी सीसी 109 बैच के हैं उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। या तो कई जोनों में उनका पैनल में नाम नहीं दिया गया है, या फिर जहाँ दिया गया था उनको पैनल में नोटिस निकाल करके दे दिया गया था कि इनको रोक दिया जाए, अभी फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब कि बिल्कुल बाहर ही कर दिया। जैसे आप ये गोरखपुर का नोटिस देख सकते हैं, ये आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें क्या लिखा है पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए लास्ट लाइन पढ़ते, जिसमें जिसमें लिखा है कि पुनः अवगत कराया जाता है कि सीसीए के अंतर्गत कृपया ऐसे सभी मामले जिसमें अप्रेंटिस संबंधित एनसीवीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें परीक्षा में शामिल होने की अथवा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अप्रैल 2019 अंकित है, इनकी नियुक्ति संबंधित समस्त कार्रवाइयाँ अगले निर्देश तक स्थगित रखते हुए इनके स्थगित रखा गया है। तो स्थगित रखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पैनल से बाहर कर दिया गया है। ऐसे ही जितने भी आरआरसी है, सबने नोटिस दिया है और सबने अपने पैनल में यही लिखा है कि उनके अभी कोई चर्चा, उनका कोई डिसीजन नहीं लिया गया, उनका मैटर बोर्ड में पहुंचा दिया गया है। बोर्ड जो डिसीजन लेगा उसके हिसाब से हम लोगों को आगे काम करना है। अगर बोर्ड कहती है लेने के लिए तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। कोई भी आरआरसी स्वतंत्र नहीं है अपने खुद में कि इस मैटर को खुद सॉल्व कर सके। तो बात रही कि सीसीए, अब जब ऐसा बात है तो आने वाले टाइम में हो भी सकता है कि सीसीए को ले भी ले और ऐसा भी हो कि नहीं ले। लेकिन सीसीए वाले जितने भी लड़के हैं, रोज़ वो कहीं ना कहीं जा करके प्रयास परिश्रम कर रहे हैं कि हमको कंसीडर कर लिया जाए। रोज़ ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं, रोज़ किसी मंत्री से जा करके मिल रहे हैं, किसी नेता से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रेलवे तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ ये सोच करके बैठ गए हैं कि सीसीए को बाहर कर दिया गया है, हमारा सीट खाली हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कंसीडर करता है तो बहुत पॉइंटों में ही सेकेंड डिवी में कम होगा। लेकिन अगर सीसीए, जैसे मालूम ही है आप लोगों को कि सिकंदराबाद में नोटिस आया था लगभग 400 बच्चों का, वैसे महाराष्ट्र में सीआर मुंबई में भी वहाँ 400 बच्चे हैं, ईआर कोलकाता में 300 से 400 बच्चे हैं। तो 300 और 400 का मतलब सीट है कि एक नंबर तो यही घटा देगा। अगर इसको नहीं घटाता है, अगर सीसी को कंसीडर कर लेता है, तो सेकेंड डिवी में बहुत कम छात्रों का हो पाएगा। तो इसके लिए ये सीसीए वाले हैं जो अपने बात को पहुंचा रहे हैं कि हमको कंसीडर किए। जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम बताते हैं, वो एक उनका लीडर है। अब लीडर की बात आती है तो ये शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, माननीय हैं, जो ये रेलवे में एक यूनियन चलाते हैं, बहुत बड़े पदों पे है, ये हर मीटिंग में शामिल होते हैं। तो इन्होंने भी अपने नोटिस में, जैसे ये कल के डेट में 17 तारीख को देखिए ये नोटिस निकाले हैं, उन्होंने अपने 109 बैच के जो भी छात्र हैं उनको आश्वासन दिया है। उन्होंने भी एक ये बोर्ड देखिएगा किनको ये लेटर पहुंचाया गया है, ये लेटर मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड को, आरआरसी को, सबको भेजे हैं कि इनको कंसीडर किया जाए। जबकि ये खुद जान रहे हैं कि सीसीए 109 बैच जो लड़का है, उनका कट ऑफ डेट 12/4/2019 था, जिसके कारण वो 2019 में उस टाइम फॉर्म ही नहीं भरे थे, क्योंकि उस टाइम उनका एग्जाम ही नहीं हुआ था सीसीए का। लेकिन बाद में इन्होंने ही, शिव गोपाल मिश्रा ने ही, सीसीए को पता नहीं इनको क्या है सीसीए से, ये कोई भी यूनियन होता है तो वो सारे जितने भी छात्र हैं उनके लिए काम करते हैं, ये सभी के लिए इक्वल नज़र से देखते हैं। लेकिन ये तो पता नहीं इनको समझता है कि ये सीसीए ही सिर्फ ऐसे हैं जो रेलवे में इनको ज्वाइन होना चाहिए, अदर ओपन वाले को तो ज्वाइन ही नहीं होना चाहिए, वो एलिजिबल ही नहीं है। तरह पे उनको पीटी में छूट दिलवा दिए, 1/3 दिलवा दिए। ये अप्रेंटिस करने का ये फ़ायदा है क्या? अगर अप्रेंटिस ऐसा है तो फिर अप्रेंटिसशिप में एडमिशन के लिए आप कंपटीशन लगवा दीजिए, वहाँ फिर सारे छात्र इक्वल हो जाएंगे, सारे छात्र अप्रेंटिस के एग्जाम देंगे, जो एलिजिबल होगा, जो जिसमें एबिलिटी होगी, नंबर लाएंगे, उनका एडमिशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें एडमिशन के लिए, अप्रेंटिस करने के लिए परसेंटेज अच्छे चाहिए। अच्छे परसेंटेज उन्हीं को मिलता है जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, 95 94 प्लस रहता है। तो उन सब का होता है। गरीब छात्र जो स्टेट बोर्ड से पढ़े उनके तो ज्वाइन हो ही नहीं पाता है उसमें, तो वो अप्रेंटिस कर नहीं पाते हैं। तो वो आते हैं हमारे जैसे छात्रों के साथ कंपटीशन में आने का मतलब है कि 75 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर ला करके भी जॉब नहीं पाते। और अप्रेंटिस वाले को 2 नंबर 3 नंबर पे ही 1/3 का मार्क्स एकेडमी के दिया गया और उनको ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है। ऊपर से उसको 1/3 दिया, उस पर पीटी में छूट दिया गया। ये कहाँ तक जायज़ है, आप लोग सोचिए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने, एक मैटर आया है 12/4/2019, कुछ छात्र जो लग नहीं थे, वो लोग जब पोर्टल खुला 2022 में, तो वो उस टाइम 2019 में एलिजिबल नहीं थे। अब वो लोग फॉर्म डाल दिए कि हमारे पास मार्कशीट तो है ही, हम एलिजिबल हैं। लेकिन रेलवे ने, सभी बोर्ड ने ये देखा कि इनका तो जो एग्जाम है, हमको एग्जाम में, ये इनके सर्टिफिकेट से तो मतलब नहीं, उनको एग्जाम में बैठा होना चाहिए। एग्जाम में तो वो 12/4/2019 से पहले बैठे ही नहीं है। एग्जाम उनका मई में हुआ है, जून में हुआ है, लेट से हुआ है। तो वो जब ये लेट से हुआ है तो शिव गोपाल मिश्रा जी भी ये जान रहे हैं कि इनका एग्जाम देखिए कि कब हुआ है, 29/5 को हुआ है।
और कब तक 26/6 तक चला है, तो 12/4 को तो वो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। फिर भी ये कह रहे हैं कि इनका अप्रेंटिस जो है वर्कशॉप में जो करने का काम था, ये फरवरी महीने में ही खत्म हो गया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी छात्र सिर्फ वो कोर्स कर लेने से या फिर पढ़ लेने से ही या फिर जो काम है उसको कर लेने से ही वो पास हो जाता है क्या? वो एलिजिबल हो जाता है? जब तक वो एग्ज़ाम नहीं देता है, जब तक वो पास नहीं होता है, तब तक तो वो एलिजिबल किसी चीज़ के लिए है ही नहीं। तो जब उस टाइम एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, तो कैसे ये डिसाइड कर लिया कि एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल? बहुत सारे छात्र फेल भी हो सकते हैं अगर वैसे करेंगे तो। तो जो फेल होंगे तो वो तो एलिजिबल नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग बेस पे लीजिए, फरवरी तक ट्रेनिंग कर लिया है, तब तो सारे जने एलिजिबल हो जाएँगे। तो इनसे इनके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों उन पे मेहरबान हैं। ये तो ओपन छात्रों का जो छात्र वेटिंग में बहुत सारे जो 75 नंबर 70 नंबर ला करके वेटिंग कर रहे हैं, तो इनको ही तो देख ही नहीं रहे। तो यूनियन ऐसा यूनियन तो नहीं होना चाहिए। इनको विशेष लगाव है या फिर चाहते हैं कि नहीं जो पहले से छात्र रेलवे में काम किए हैं वही आए सिर्फ। तो फिर क्यों वैकेंसी निकलवाते? डायरेक्ट उनको जॉब ही दिलवा दीजिए। छात्र नहीं अपना 4 साल 5 साल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ओपन वाले छात्र नहीं कंपटीशन में आएंगे, 10,000 ही कमाएंगे लेकिन दूसरे जॉब के लिए अपना ट्राई करेंगे। तो ये शिव गोपाल मिश्रा की नीति पे थोड़ा सवाल उठता है। आप लोग भी सोचिए, आवाज़ उठाना है कि आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? जो चीज़ ये इतने बड़े लीडर होकर के माननीय है, फिर भी वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो बंदा एलिजिबल नहीं है उसको आप कंसीडर कर लीजिए। और ये लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अश्विनी वैष्णव को भेजते हैं। आज के डेट में देखिए कि ये ट्वीट किए हैं, ये आज के डेट का है, देखिए आप लोग 18 जून का है। इसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने मिले हैं रेलवे मिनिस्ट्री से और CCA 109 को मैटर को सॉल्व करने के लिए बोले हैं। तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, इनको आवाज़ उठानी ओपन छात्र हैं उनका भी आवाज़ उठाना चाहिए, उनके भी हित में सोचना चाहिए, क्योंकि ये यूनियन वाले हैं तो ये सभी के लिए इक्वल हैं। तो ट्विटर कैंपेनिंग हम लोग को भी करना चाहिए, या फिर जैसे करके हम लोगों का भी अपना बात रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंचाना होगा, ताकि जो आगे अगर उनका बात जो भी ये CCA वाले 109 बैच वाले अपना लीडर से पहुंचाए हैं, रेलवे बोर्ड में लेटर किए हैं, मेल किए हैं, डेली ट्विटर कैंपेनिंग करते हैं, तो हो सकता है कि 90% चांस है कि उनको कंसीडर भी कर लिया जाए, ले भी लिया जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं बात उन्हीं की होती है जो अपनी बात पहुंचाते हैं। अगर उन्होंने अपना बात पहुंचा लिया है रेलवे तक और इस पर कमेटी भी बन चुकी है, अगर हम लोग अपना बात वहाँ रेलवे तक नहीं पहुँचाते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं का बात सुन करके उनके पक्ष में फैसला दे देंगे, हो सकता है उसको कंसीडर कर ले। तो हम लोगों को भी ये करना है कि अपनी बात को पहुंचाना है रेलवे मिनिस्ट्री तक, कि हम लोग भी कुछ ही पॉइंटों से बचे हुए हैं, मार्क्स से बचे हुए हैं, और हमें भी कंसीडर किया जाए। जो एलिजिबल नहीं है उनको नहीं लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो हम फिर एक्शन लेने के लिए हम ओपन वाले छात्रों एक्शन लेंगे, केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे इसके विरुद्ध, और नोटिस के खिलाफ कुछ भी होता है तो वो बर्दाश्त के योग्य नहीं होगा। तो आप लोग सभी थोड़ा केयर रहें कि हम लोग को फिजिकली भी और थोड़ा मनी से भी सबको हेल्प चाहिए। आज तक आपने जो भी हेल्प किया बहुत ही सराहनीय है, और यही कारण है सबका प्रयास, आप लोगों का प्रयास ही है जो सभी बोर्ड में आज 109 को पेंडिंग पे रखा गया है। नहीं तो बहुत जगह कंसीडर करके उसको ज्वाइनिंग देने के लिए भी रेडी थे। तो इस चीज़ को भी अब हमारे बात को पहुँचा देनी है। जैसा कि देखते हैं, ऐसा वो लोग ट्विटर कैंपेनिंग करते हैं, उसके पक्ष में DRM नागपुर से वहाँ से भी ट्वीट किया गया है कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द मैटर इन आवर नोटिस, दिस पॉलिसी मैटर एंड ऑर्डर आर फ्रॉम रेलवे बोर्ड, द मैटर वाज फॉरवर्डेड टू कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि उसके मैटर को बोर्ड में भेज दिया गया है। तो सारे जोनल भी बहुत सारे जो उनके पक्ष में हैं, क्योंकि वो डेली अपना आवाज़ उठा रहे हैं, और हम लोग तो सोए हुए हैं। जैसे ओपन वाला छात्र की लगता है उनको 109 को बाहर ही कर दिया, बाहर नहीं किया गया है। हो सकता है बाई द वे अगर ले लेता है तो कल को हमको रेडी रहना पड़ेगा कि केस करना पड़ेगा। और सभी लोग लेटर लिखिए एक रेलवे बोर्ड को कि जाना चाहिए, अपनी बात पहुँचे, ताकि हम उनको डिसीजन लेने से पहले कि कंसीडर करना है कि नहीं करना है, हम लोग का भी बात वहाँ तक पहुँचे। वो लोग हमारे बात को ही संज्ञान में लेगी। कहीं ना कहीं अगर इनको लेते हैं नॉन एलिजिबल को, तो इफेक्टेड एलिजिबल वाले बंदे होंगे जो पॉइंटों में रह गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही 0.23 तक कम होगा CCA से। अगर CCA को बाहर कर दिया जाता है तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही घट जाएगा। धन्यवाद। आप लोग जैसा है राय दीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग सहयोग कीजिए ताकि हम भी आगे इस पे काम कर सकें। थैंक यू।